Hello class 6, this is Ruchi and welcome back to this channel। बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना संस्कृत बुक का चैप्टर नंबर 12 विच इज आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः, जिसका मतलब क्या होता है? आलस्यम, आलस्य ही मनुष्याणां, मनुष्य के, शरीरस्थो शरीर में रहने वाला, महान बड़ा, रिपुः शत्रु है। तो आलस्य मनुष्य के ही शरीर में रहने वाला बड़ा शत्रु है, मतलब मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है बच्चे उसका आलस। तो वो कैसे है जानेंगे जी हम इस चैप्टर में कि जी आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कैसे है। ठीक है, तो बच्चे ये हमारी इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो रहेगी। यहाँ पर हम देखेंगे इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक एक वर्ड को इन हिंदी ट्रांसलेट करके। ठीक है जी, चलिए तो स्टार्ट कर ले इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को। लेकिन एज यूजुअल चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले देख लिया जाए बच्चे इस चैप्टर के शब्दार्थ को सबसे पहले, है ना। शब्दार्थ सबसे पहले देख लेंगे, जिससे कि जब भी हम संस्कृत को इन हिंदी एक्सप्लेन मतलब ट्रांसलेट करेंगे तो हमें इतना प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। ठीक है, देखो शब्दार्थ में हम सबसे पहले देखेंगे दृढ़काय। दृढ़कायः, दृढ़कायः मतलब होता है जी दृढ़ शरीर वाला, मतलब मजबूत शरीर वाला। तो दृढ़कायः दृढ़ शरीर वाला। नेक्स्ट है बच्चे भिक्षाटनम। भिक्षाटनम का मतलब होता है भीख के लिए घूमना। भिक्षाटनम भीख के लिए घूमना। नेक्स्ट है प्रभुतम। प्रभुतम का मतलब होता है बच्चे ढेर सारा। प्रभुतम ढेर सारा। नेक्स्ट है अतीव। अतीव का मतलब होता है बच्चे बहुत सारा। अतीव बहुत सारा। नेक्स्ट है मह्यम। मह्यम का मतलब होता है बच्चे मुझे। मह्यम मतलब मुझे। नेक्स्ट है शरीरांगनी। शरीरांगनी जिसका मतलब होता है शरीर के अंग। शरीरांगनी मतलब शरीर के अंग। नेक्स्ट है निराकृतवान। निराकृतवान का मतलब होता है अस्वीकार किया, मतलब किसी चीज को स्वीकार नहीं किया, ऐसा है ना। तो निराकृतवान का मतलब होता है बच्चे अस्वीकार किया। नेक्स्ट है दुर्बलम। दुर्बलम का मतलब होता है जी निर्बल। दुर्बलम मतलब निर्बल। नेक्स्ट है तैकत्वा। तैकत्वा का मतलब होता है त्याग करके। तैकत्वा त्याग करके। नेक्स्ट है नावसीदति। नावसीदति का मतलब होता है दुखी नहीं होता है। नावसीदति मतलब दुखी नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक बार पहले इनको वन रीड करें, फिर अपने एक्सप्लेनेशन में आएंगे। देखो दृढ़कायः मतलब दृढ़ शरीर वाला। नेक्स्ट भिक्षाटनम तो भिक्षा के लिए घूमना। नेक्स्ट प्रभुतम तो जी ढेर सारा। नेक्स्ट अतीव तो बहुत सारा। नेक्स्ट मह्यम तो मुझे। शरीरांगिनी तो जी शरीर के अंग। नेक्स्ट निराकृतवान तो अस्वीकार किया। नेक्स्ट दुर्बलम तो जी निर्बल। नेक्स्ट तैकत्वा तो त्याग करके। नेक्स्ट नावसीदति तो दुखी नहीं होता है।
ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगर क्लियर है बच्चे तो आ जाते हैं अपने चैप्टर पे वापस। देखो, चैप्टर का नेम मैंने बता ही दिया, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। तो आलस्य मनुष्य के ही शरीर में रहने वाला उनका बड़ा शत्रु है। ठीक है, क्लियर है। देखो, यहाँ पे एक माँ बेटे की कन्वर्सेशन हो रही है ना, माँ बेटे के बीच में बातचीत हो रही है, तो हम उसको देखेंगे। सबसे पहले है, बेटे ने कहा, मातः अद्य तु अवकाश दिनम अस्ति, अद्य अहम संपूर्ण दिने विश्रामं करिष्यामि। मातः अद्य तु अवकाश दिनम अस्ति, अद्य अहम संपूर्ण दिने विश्रामं करिष्यामि, मतलब मातः, हे माता, अद्य आज, तो अवकाश दिनम छुट्टी का दिन, अस्ति है, हे माता, आज तो छुट्टी का दिन है, अद्य आज, अहम मैं, संपूर्ण दिने पूरा दिन, विश्रामम आराम, करिष्यामि करूँगा, आज मैं पूरा दिन आराम करूँगा। तो बच्चे ने क्या कहा, मातः अद्य तु अवकाश दिनम अस्ति, अद्य अहम संपूर्ण दिने विश्रामम करिष्यामि। हे माता, आज तो छुट्टी का दिन है, आज मैं पूरे दिन विश्राम करूँगा। तो बच्चे, माँ ने क्या कहा, अवकाश विद्यालयस्य अस्ति न तु स्वास्थ्यास्य, बहु आलस्यम करोषि, उत्तिष्ठ परिश्रम कुरु। तो माँ ने कहा, अवकाशः छुट्टी, विद्यालयस्य स्कूल की, अस्ति है, छुट्टी स्कूल की है, न तो नहीं तो, स्वास्थ्यस्य नहीं तो खुद की पढ़ाई की, स्वाध्यास्य मतलब होता है खुद की पढ़ाई की। तो माँ ने क्या कहा, छुट्टी स्कूल की है लेकिन खुद की पढ़ाई की नहीं। बहु आलस्यम करोषि, बहु बहुत, आलस्यम आलस, करोषि करते हो, बहुत आलस करते हो, उत्तिष्ठ उठो, परिश्रम परिश्रम, कुरु करो, उठो परिश्रम करो। ठीक है, तो माँ ने क्या कहा, अवकाशः विद्यालयस्य अस्ति न तु स्वाध्यायस्य, बहु आलस्यम करोषि, उत्तिष्ठ परिश्रम करो। छुट्टी स्कूल की है परंतु तुम्हारी खुद की पढ़ाई की नहीं, बहुत आलस करते हो, उठो परिश्रम करो। ठीक है, ये पेज क्लियर है। चलो एक बार कन्वर्सेशन को रीरीड करते हैं। देखो, पहले बच्चे ने कहा, मातः अद्य तु अवकाश दिनम अस्ति, अद्य अहम संपूर्ण दिनम विश्रामम करिष्यामि। हे माता, आज तो छुट्टी का दिन है, आज मैं पूरा दिन विश्राम करूँगा। माँ ने कहा, अवकाशः विद्यालयस्य अस्ति न तु स्वाध्यायस्य, बहु आलस्यम करोषि, उत्तिष्ठ परिश्रम कुरु। छुट्टी स्कूल की है परंतु तुम्हारी खुद की पढ़ाई की नहीं, बहुत आलस करते हो, चलो उठो। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर बच्चा कह रहा है, अहम उत्तीर्णः भविष्यामि किम अधिकेन परिश्रमेण। देखो, बच्चे ने कहा, अहम मैं, उत्तीर्णम पास, भविष्यामि हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा, किम क्यों, अधिकेन अधिक, परिश्रमेण परिश्रम, तो मैं पास हो जाऊंगा, ज़्यादा परिश्रम क्यों करना, मतलब ज़्यादा मेहनत क्यों करनी, मैं हो जाऊंगा ना पास। तो बच्चे ने कहा, अहम उत्तीर्णः भविष्यामि किम अधिकेन परिश्रमेण, मैं पास हो जाऊंगा, ज़्यादा परिश्रम क्यों। माँ ने कहा, यहाँ परिश्रमं करोति सः एव जीवने सफलतां प्राप्नोति, परिश्रमः
एव मनुष्यस्य मित्रमस्ति। आलस्यम तु शत्रुः एव अस्ति। तो माँ ने कहा, यह जो परिश्रम करोति करता है, सह वह एव ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। जो परिश्रम करता है वह ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। नेक्स्ट, परिश्रमः एव मनुष्यस्य मित्रमस्ति। तो परिश्रमः मेहनत एव ही मनुष्य की मित्रम अस्ति मित्र है। मतलब परिश्रम ही मनुष्य का मित्र है, दोस्त है। आलस्यम तो शत्रु एव अस्ति। आलस्य तो शत्रु की तरह अस्ति है। आलस्य तो शत्रु की तरह है, मतलब आलस्य तो दुश्मन की तरह है। हमारा सच्चा दोस्त हमारा परिश्रम है। तो माँ ने कहा, यहाँ परिश्रमं करोति सह एव जीवने सफलतां प्राप्नोति। परिश्रमः एव मनुष्यस्य मित्रमस्ति। आलस्यं तु शत्रुः एव अस्ति। जो परिश्रम करता है वह ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। परिश्रम ही मनुष्य का मित्र है। आलस्य तो शत्रु की तरह है। फिर बच्चे ने पूछा, तत् कथम मातः? तो तत् वह, कथम कैसे, मातः माँ, वह कैसे माँ? तो माँ बता रही है, यदि ज्ञातुम इच्छसि तर्हि एतां कथां पठः। तो यदि अगर ज्ञातुम इच्छसि, अगर जानना चाहते हो, तर्हि तो एताम यह कथां कहानी को पढ़ो। तो ये कहानी को पढ़ो। माँ ने कहा, यदि ज्ञातुम इच्छसि तर्हि एतां कथां पठ। अगर जानना चाहते हो तो ये कहानी को पढ़ो। ठीक है, क्लियर है? चलिए इस पेज को एक बार वंस रीड करेंगे। देखो, पहले बच्चे ने कहा, अहम उत्तीर्णः भविष्यामि किम अधिकेन परिश्रमेण। तो मैं पास हो जाऊंगा, ज़्यादा मेहनत क्यों करना। फिर माँ ने कहा, यह परिश्रमं करोति सह एव जीवने सफलतां प्राप्नोति। परिश्रमः एव मनुष्यस्य मित्रम अस्ति। आलस्यम तु शत्रुः एव अस्ति। तो जो परिश्रम करता है वह ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। परिश्रम ही मनुष्य का मित्र है। आलस्य तो शत्रु की तरह है। फिर बच्चे ने कहा, तत्कथम मातः? वह कैसे माँ? तो माँ ने कहा, यदि ज्ञातुम इच्छसि तर्हि एतां कथां पठः। अगर जानना चाहते हो तो ये कहानी पढ़ो। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ से कहानी शुरू होती है बच्चे। देखो, कहानी है सबसे पहले, एकस्मिन् विशाले ग्रामे कश्चन भिक्षुकः अस्ति। एक मतलब एकस्मिन् एक विशाले बड़े ग्रामे गांव में कश्चन कोई भिक्षुकः भिखारी आसीत रहता था। एक बड़े गांव में कोई एक भिखारी रहता था। यद्यपि सः उन्नतः दृढ़कायः च युवकः आसीत् तथापि सः भिक्षाटनं करोति स्म। इसका मतलब है कि यदि सः वह उन्नतः लंबे चौड़े दृढ़काय और मजबूत शरीर का युवक आसीत, युवक था।
मतलब हालांकि वह लंबे चौड़े और मजबूत शरीर का आदमी था या युवक था, तथापि फिर भी सह वह भिक्षाटनम भिक्षा मांगता था, करोति स्म भिक्षा मांगता था। मतलब एक बड़े गांव में देखो एक भिखारी रहता था, वो शरीर से खूब अच्छा खासा था, खूब लंबा चौड़ा, खूब मजबूत, लेकिन फिर भी वह भीख मांगता था, है ना। मार्गे यह कोऽपि मिलति तम सह कथयति कृपया भिक्षाम यक्षतु। तो मार्ग में यह जो कोई, कोऽपि कोई भी, मिलति मिलता, तम तो, सह वह, कथयति कहता, उन्हें वह कहता, रास्ते में जो भी कोई मिलता उनको वह क्या कहता, कृपया भिक्षाम यक्षतु, कृपया भिक्षाम भिक्षा, यक्षतु दीजिए। रास्ते में जो कोई भी मिलता उससे वह कहता, कृपया भिक्षाम भिक्षा दीजिए। दरिद्राय दानम करोति, दरिद्राय इस गरीब को, दानम दान, करोतु करो, इस गरीब को दान करो, इति ऐसा कहता। केचन जनाः तस्मै धनम यच्छति, केचन मतलब कुछ, जनाम लोग, तस्मै उसे, धनम यच्छति पैसे दे देते, केचन तर्जयन्ति और केचन कुछ लोग, तर्जयन्ति मतलब उसे भगा देते, है ना। तर्जयन्ति मतलब उसे भगाना, तो कुछ लोग तो उसे पैसे दे देते और कुछ लोग उसे भगा देते। ठीक है, ये पैराग्राफ क्लियर है। चलिए वंस इसको एक बार रीड करके जाएंगे। देखो, एकस्मिन् विशाले ग्रामे कश्चन भिक्षुकः अस्ति। एक बड़े गांव में कोई एक भिखारी रहता था। यद्यपि सः उन्नतः दृढकाय च युवकः आसीत्, तथापि सः भिक्षाटनं करोति स्म। हालांकि वह लंबे चौड़े और मजबूत शरीर का युवक था, फिर भी वह भीख मांगता था। कहाँ गया, हाँ जी, मार्गे यह कोऽपि मिलति तं स कथयति कृपया भिक्षाम यक्षतु। रास्ते में जो कोई भी मिलता उन्हें वह कहता, कृपया भिक्षा दीजिए। दरिद्राय दानम करोतु, इस गरीब को दान करें। पुण्यम प्राप्नोतु, और पुण्य कमाएं। केचन जनाः तस्मै धनम यच्छति, कुछ लोग उसे पैसा दे देते। केचन तर्जयन्ति, और कुछ लोग उसे भगा देते। ठीक है, इतना क्लियर बढ़िया से। अगर इतना क्लियर है तो देखेंगे बच्चे नेक्स्ट। एकदा तेन मार्गेण कश्चिन धनिकः आगच्छति। एकदा एक बार, तेन उसे, मार्गेण रास्ते में, कश्चित कोई, धनिकः अमीर आदमी, आगच्छति आ रहा था। तो एक बार उस रास्ते से कोई अमीर आदमी आ रहा था। सः भिक्षुकः मनसि एव चिन्तयति, तो सः वह भिक्षुकः भिखारी, मनसि मन, एव ही मन चिन्तयति सोचता है। वह भिखारी मन ही मन सोचता है, अहो मम भाग्यम, अहो मम मेरे, भाग्यम अहो मेरे भाग्य, अद्य अहम प्रभूतनम धनम प्राप्नोमि इति। तो अद्य आज, अहम मैं, प्रभूतम बहुत सारा, धनम पैसा, प्राप्नोमि इति प्राप्त करूँगा। तो एकदा तेन मार्गेण कश्चित् धनिकः आगच्छति। एक बार उस रास्ते से कोई अमीर आ रहा था। सः भिक्षुकः मनसि एव चिन्तयति, वह भिखारी मन ही मन सोचता है, अहो मम भाग्यति, अहो मेरे भाग्य, अद्य अहम प्रभूतम धनम प्राप्नोमि इति, आज मैं बहुत सारा धन प्राप्त करूँगा, ऐसा वह
सोचता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अद्य अहम प्रभुतम धनम प्राप्नोमि इति, आज मैं ऐसा बहुत सारा धन प्राप्त करूंगा। फिर नीचे है भिक्षुकः धनिकम वदति, भिक्षुकः भिखारी धनिकम अमीर आदमी से वदति कहता है, भिखारी अमीर आदमी से कहता है, आर्य महोदय अहम अतीव दरिद्रः अस्मि, अहम मैं, अतीव बहुत, दरिद्रः गरीब, अस्मि हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ महोदय, कृपया दानम करोतु इति, कृपया दानम दान, करोतु करो, कृपया दान करो। फिर मतलब यहाँ इस पैराग्राफ में बोला भिक्षुकः धनिकम वदति, भिखारी अमीर आदमी से कहता है, महोदय अहम अतीव दरिद्रः अस्मि, महोदय मैं बहुत गरीब हूँ, कृपया दानम करोतु इति, कृपया दान करो। धनिकः ता पृष्टवान त्वं किम इच्छसि, धनिकः अमीर व्यक्ति तम उसे पृष्टवान पूछता है, अमीर व्यक्ति उसे पूछता है, त्वं किम इच्छसि तुम्हारी किम इच्छसि तुम्हारी क्या इच्छा है या तुम क्या चाहते हो। अमीर आदमी उससे पूछता है तुम्हारी क्या इच्छा है। फिर नीचे वो कहता है आर्य अहम प्रभुतम धनम इच्छामि इति सह सविनय उक्तवान, आर्य मैं आर्य महोदय, अहम मैं, प्रभुतम बहुत सारा, धनम इच्छामि धन चाहता हूँ, महोदय मैं बहुत सारा धन चाहता हूँ। इति सह वह सविनय विनम्रता से उक्तवान बोला, वह बहुत विनम्रता से बोला। तो जब धनिकः पृष्टवान त्वं की इच्छसि आर्य अहम प्रभुतम धनम इच्छामि इति सह सविनय उक्तवान, जब अमीर व्यक्ति उसे पूछता है तुम क्या चाहते हो, तो महोदय मैं बहुत सारा धन चाहता हूँ, वह भिखारी विनम्रता से बोला। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद है देखो नेक्स्ट, तदा धनिकः वदति, फिर वो जो धनिक है मतलब फिर जो वो धनिक है अमीर व्यक्ति, वदति कहता है, फिर वह अमीर व्यक्ति कहता है, अहम तुभ्य शस्त्रम रूप्यकाणि यच्छामि, अहम मैं, तुभ्य तुम्हें, सहस्त्र रूप्यकाणि मतलब 1000 रुपये, यक्षामि देता हूँ, मैं तुम्हें 1000 रुपये देता हूँ, त्वं तुम, हम मुझे, तव तो, पादो यच्छ तुम मुझे अपने दोनों पैर दे दो। अमीर व्यक्ति ने उसे क्या कहा, मैं तुम्हें 1000 रुपये देता हूँ और तुम मुझे बदले में अपने दोनों पैर दे दो। भिक्षुकः वदति, अहम मम पादो तुभ्य कथम ददामि, तो भिक्षुक ने क्या बोला, भिक्षुकः वदति भिखारी कहता है, अहम मैं, मम अपना, पादो पैर, तुभ्य तुम्हें, कथम कैसे, दधामी दे दूं, मैं तुम्हें अपना पैर कैसे दे दूं, विना पादो कथम वा चलामी, बिना पादो पैरों के, कथम कैसे, वा चलामी कैसे चलूंगा मैं, बिना पैरों के मैं कैसे चलूंगा। फिर धनिकः वदति, अस्तु त्वं 5,000 रूप्यकाणि स्वीकुरु, धनिकः वदति अमीर व्यक्ति कहता है, अस्तु ठीक है, तुम 5,000 रूप्यकाणि 5000 रुपया, स्वीकुरु ले लो, तुम 5000 रुपये ले लो, मैं तव हस्तौ यच्छः, मुझे तव अपने, हस्तौ दोनों हाथ, यच्छ दे दो,
तो फिर अमीर व्यक्ति ने कहा ठीक है, तो तुम 5,000 ले लो, 1,000 लेके अपने दोनों पैर नहीं देना चाह रहे हो तो 5,000 ले लो, तो मुझे अपने दोनों हाथ दे दो। भिक्षुकः वदति हस्ताभ्या विना अहम कथम भिक्षाम स्वीकरोमि। तो भिक्षुकः वदति, भिखारी बोला, हस्ताभ्याम विना, हाथों के बिना, अहम, मैं, कथम, कैसे, भिक्षाम स्वीकरोमि, कैसे भिक्षा लूंगा। तो भिखारी ने कहा, हाथों के बिना मैं भीख कैसे लूंगा। फिर नीचे है, एवमेव धनिकः सहस्त्राधिके रूप्यके तस्य अनेकानि शरीरंगानि केतुमिष्टवान् किंतु भिक्षुकः निराकृतवान्। एवमेव, इसी तरह, धनिकः, अमीर व्यक्ति, सहस्त्राधिके रुपये, मतलब हजारों से अधिक रुपए, तस्य, उसे, अनेकानि, अनेक शरीर के अंगों के, केतुमिष्टवान, के लिए दिए, मतलब तब उसने, मतलब 1,000 से भी अधिक रुपए से उसके अनेक शरीर के अंगों को खरीदना चाहा, किंतु लेकिन भिक्षुकः, भिखारी ने, निराकृतवान, अस्वीकार कर दिया, मतलब मना कर दिया, है ना। इसी तरह वह अमीर व्यक्ति हजारों से भी अधिक रुपए से उसके अनेक शरीरों के अंग लेना चाहा, लेकिन भिखारी ने मना कर दिया। ठीक है, इतना क्लियर है नहीं बढ़िया से। चलो एक बार इस पैराग्राफ को पूरा देखेंगे। तदा धनिकः वदति अहम तुभ्यं सहस्र रूप्यकाणि यच्छामि त्वं मह्यं तव पादौ यच्छः। अमीर व्यक्ति कहता है, मैं तुम्हें 1,000 रुपये देता हूँ, तो मुझे अपने दोनों पैर दे दो। भिक्षुकः वदति अहम मम पादौ तुभ्यं कथम ददामि विना पादौ कथम वा चलामि। भिखारी कहता है, मैं अपने पैर तुम्हें कैसे दे दूं, बिना पैरों के मैं कैसे चलूंगा। फिर धनिकः वदति अस्तु त्वं 5,000 रूप्यकाणि स्वीकुरु मैम त्वं हस्तौ यच्छ। अमीर व्यक्ति कहता है, ठीक है, तुम 5,000 रुपये ले लो, तुम मुझे अपने दोनों हाथ दे दो। भिक्षुकः वदति हस्ताभ्यां विना अहम कथम भिक्षा स्वीकरोमि। भिखारी बोला, हाथों के बिना मैं भिक्षा कैसे लूंगा। एवमेव धनिकः सहस्राधिके रूप्यके तस्य अनेकानि शरीरंगानि केतुमिष्टवान् किंतु भिक्षुकः निराकृतवान्। इसी तरह से वह अमीर व्यक्ति हजारों से अधिक रुपयों से अनेक शरीर के अंगों को खरीदना चाहा, किंतु भिखारी ने मना कर दिया। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है, तदा धनिकः उक्तवान। तदा, तब, धनिकः, अमीर व्यक्ति, उक्तवान, बोला, तब अमीर व्यक्ति बोला, पश्य मित्र, पश्य देखो, मित्र दोस्त, देखो दोस्त, तब समीपे एव सहस्राधिक मूल्यकानि वस्तूनि सन्ति। तब, फिर, समीपे नहीं, मतलब तब समीपे एव सहस्राधिक मूल्यकानि वस्तूनि सन्ति, तुम्हारे पास हजारों से अधिक मूल्यवान वस्तु हैं। तथापि किमर्थ त्वं आत्मानां दुर्बलं मन्यसे, फिर भी क्यों तुम स्वयं को दुर्बल मानते हो। सौभाग्येन एव वयं मानव जन्म प्राप्तवन्तः। सौभाग्येन, सौभाग्य से, एव ही, वयं, हम सबको, मानव जन्म, मनुष्य जन्म को, प्राप्तवन्तः, प्राप्त किया है। सौभाग्य से ही हम सब ने मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है। अस्य सफलतार्थ प्रयत्नं कुरु। अस्य, इसे, सफलतार्थ, सफल बनाने की, प्रयत्नम, प्रयास, कुरु, करो, इसे सफल बनाने का प्रयास करो। इतगच्छः, यहाँ से जाओ, शुभम भवतु इतु, आपका कल्याण हो। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में अमीर व्यक्ति ने भिखारी से क्या कहा,
तदा धनिकः उक्तवान्, तब अमीर व्यक्ति बोला, पश्य मित्र, देखो मित्र, तव समीपे एव सहस्राधिक मूल्यकानि वस्तुनि सन्ति, तुम्हारे पास हजारों से अधिक मूल्यवान वस्तु हैं, तथापि किमर्थ त्वम् आत्मनां दुर्बलं मन्यसे, फिर भी क्यों तुम स्वयं को दुर्बल मानते हो। सौभाग्येन एव वयम मानव जन्म प्राप्तवन्तः, सौभाग्य से ही हम सब ने मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है। अस्य सफलतार्थ प्रयत्नं कुरु, इसे सफल बनाने का प्रयास करो। इतः गच्छः शुभम भवतु इतु, यहाँ से जाओ और आपका कल्याण हो। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर देखिए इतने के बाद तस्मात् दिनात् कहाँ गया, हाँ जी, तस्मात् दिनात् भिक्षुकः भिक्षाटनं त्यक्त्वा परिश्रमेण धनार्जनं कृत्वा सगौरवं जीवनयापनम् आरब्धवान्। तो तस्मात् उसी दिन से, दिनात् दिन से, भिक्षुकः वह, भिक्षाटनम वह मतलब भिक्षुकः भिखारी, भिक्षाटनम भिक्षा मांगना, तय कत्वा छोड़कर, परिश्रमेण परिश्रम से, धनार्जनम पैसा रोजगार करके या धन इकट्ठा करके, सगौरवम आत्मसम्मान के साथ, जीवन यापनम अपना जीवन व्यापन, आरब्धवान करना शुरू किया। उसी दिन से उस भिखारी ने भिक्षा मांगना छोड़कर मेहनत से पैसा इकट्ठा करके आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन बिताना शुरू किया। अतः एव सज्जनः वदति, अतः इसलिए ही सज्जनः सज्जन लोग, वदन्ति कहते हैं, इसलिए सज्जन लोग कहते हैं, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नात्यस्तु मस्मो बंधुः कृत्वा यनं नावसीदति। तो इसलिए सज्जन मनुष्य कहते हैं, आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के जैसा हमारा कोई परिजन नहीं है। जो परिश्रम करता है वह कभी भी दुखी नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है। तो जी यहाँ इस पैराग्राफ में देखा हमने, तस्मात् दिनात् भिक्षुकः भिक्षाटनं त्यक्त्वा परिश्रमेण धनार्जनं कृत्वा सगौरवं जीवनयापनम् आरब्धवान्। अतः एव सज्जनाः वदन्ति, आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युधम समो बंधुः कृत्वा यह नावसीदति। उसी दिन से वे भिखारी भिक्षा मांगना छोड़कर परिश्रम से या मेहनत से धन इकट्ठा करके आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन बिताना शुरू किया। इसलिए सज्जन कहते हैं, आलस्य मनुष्य के शरीर में बैठा सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के जैसा हमारा कोई दोस्त नहीं है। जो परिश्रम करता है वह कभी भी दुखी नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद देखो ये कुछ पेपर वर्क जैसा है, मतलब यहाँ कुछ लिखा है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्यधुम समो बंधुः कृत्वा य नावसीदति। सेम श्लोक है, ये सेम दोहा है जिसका पदच्छेद है, आलस्यम ही मनुष्याणा शरीरस्थ महान रिपुः नास्ति उद्यम समः बंधुः कृत्वा यम न अवसीदति। अन्वय है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः उद्यमं समः बंधुः नास्ति यम कृत्वा नावसीदति। भावार्थ है, आलस्यम मनुष्याणाम शरीरे स्थित महान शत्रुः अस्ति। आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। यतो ही आलस्यम करणात् कार्य न सिद्धति, मतलब आलस करने से काम सिद्ध नहीं होते। एवमेव इसी तरह ही
परिश्रमेण समान बंधुः अपि नास्तो। इसी तरह परिश्रम के जैसा कोई बंधु भी नहीं है। यतो ही परिश्रम कृत्वा, जो परिश्रम करता है, कोऽपि दुखम न आपनोति, वह कभी भी दुखी नहीं होता। ठीक है, क्लियर है? चलिए बच्चे, अगर क्लियर है तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार इस चैप्टर के शॉर्ट समराइजेशन देख लें। पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन विद इन अ फ्यू मिनट्स कंप्लीट करें। एक क्विक रिकैप हो जाएगा और जिन बच्चों को कोई डाउट होगा वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो स्टार्ट करेंगे। देखिए जी, क्विक रिकैप को स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर के नेम के साथ ही। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्य मनुष्य के ही शरीर में रहने वाला उनका बड़ा शत्रु है। सबसे पहले यहाँ पे बेटा बोल रहा है, मातः अद्य तु अवकाश दिनम अस्ति, अद्य अहम संपूर्ण दिने विश्रामम करिष्यामि। हे माता, आज तो छुट्टी का दिन है, आज मैं पूरा दिन आराम करूँगा। फिर माता बोल रही है, अवकाशः विद्यालयस्य अस्ति न तु स्वाध्यायस्य, बहु आलस्यम करोषि, उत्तिष्ठ परिश्रम करो। छुट्टी स्कूल की है परंतु खुद की पढ़ाई की नहीं, बहुत आलस करते हो, उठो परिश्रम करो। फिर बेटा बोल रहा है, अहम उत्तीर्णः भविष्यामि किम अधिकेन परिश्रमेण, मैं पास हो जाऊंगा, ज़्यादा मेहनत क्यों। फिर माँ बोल रही है, यम परिश्रमम करोति सह एव जीवने सफलतां प्राप्नोति, परिश्रमः एव मनुष्यस्य मित्रम अस्ति, आलस्यम तो शत्रुः एव अस्ति। जो परिश्रम करता है वह ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। परिश्रम ही मनुष्य का मित्र है, आलस्य तो शत्रु की तरह है। फिर बच्चा बोल रहा है, तत्कथम मातः, वह कैसे माँ। फिर माँ बोल रही है, यदि ज्ञातुम इच्छसि तर्हि एताम कथाम पठः, अगर जानना चाहते हो तो ये कहानी पढ़ो। फिर ये कहानी है, एकस्मिन् विशाले ग्रामे कश्चन भिक्षुकः अस्ति, यद्यपि सः उन्नतः दृढकायः च युवकः आसीत्, तथापि सः भिक्षाटनं करोति स्म। मार्गे यः कोऽपि मिलति तं सः कथयति, कृपया भिक्षां यक्षतु, दरिद्राय दानं करोतु, पुण्यं प्राप्नोतु इति केचन जनाः तस्मै धनं यक्षन्ति, केचन तदर्जयन्ति। एक बड़े गांव में कोई एक भिखारी रहता था। यद्यपि वह लंबे चौड़े तथा सशक्त शरीर का युवक था, फिर भी वह भीख मांगता था। रास्ते में जो कोई भी मिलता उन्हें वह कहता, कृपया भिक्षा दीजिए, इस गरीब को दान करो, पुण्य कमाओ। कुछ लोग उसे पैसा दे देते और कुछ उसे भगा देते। एकदा तेन मार्गेण कश्चित् धनिकः आगच्छति, सः भिक्षुकः मनसि एव चिन्तयति, अहो मम भाग्यम्, अद्य अहम प्रभूतं धनं प्राप्नोति इति। एक बार उस रास्ते से कोई अमीर आदमी आ रहा था। वह भिखारी मन ही मन सोचता है, ओ मेरे भाग्य, आज मैं बहुत सारे धन प्राप्त करूंगा। भिक्षुकः धनिकः वदति, आर्य अहम् अतीव दरिद्रः अस्मि, कृपया दानं करोतु इति। भिखारी उस धनी व्यक्ति से कहता है, महोदय मैं बहुत गरीब हूँ, कृपया मुझे दान करो। धनिकः तः पृष्टवान, तुम किम इच्छसि। जो अमीर व्यक्ति उससे पूछता है, तुम क्या चाहते हो। आर्यम अहम प्रभूतम धनम इच्छामि इति सह सविनय उक्तवान, महोदय मैं बहुत सारे धन चाहता हूँ। वह भिखारी विनम्रता से बोला। तदा धनिकः वदति, अहम तुभ्यं सहस्त्रम रूप्यकाणि यच्छामि, तव मह्यं तव पादौ यच्छ।
अमीर व्यक्ति कहता है मैं तुमको 1000 रुपये दूंगा, तुम मुझे अपने दोनों पैर दे दो। भिक्षुकः वदति अहमं पादो तुभ्यं कथम ददामि विना पादो कथम व चलामि। भिखारी कहता है मैं तुम्हें अपने दोनों पैर कैसे दे दूं, बिना पैरों के मैं कैसे चलूंगा। धनिकः वदति अस्तु त्वं 25,000 रूप्यकाणि स्वीकुरु मह्यं तव हस्तौ यच्छ। अमीर व्यक्ति कहता है ठीक है, तुम 5,000 रुपए ले लो, तुम मुझे अपने दोनों हाथ दे दो। भिक्षुकः वदति हस्ताभ्यां विना अहम कथम भिक्षाम स्वीकरोमि। भिखारी बोला हाथों के बिना मैं भिक्षा कैसे लूंगा। एवमेव धनिकः सहस्राधिके रूप्येक तस्य निकारि शरीरंगानि क्रेतुमिष्टवान् किंतु भिक्षुकः निराकृतवान्। इसी तरह से वह अमीर व्यक्ति हजारों से अधिक रुपए लेकर उससे उसके अनेक शरीरों के अंग को खरीदना चाहा, किंतु भिखारी ने मना कर दिया। तदा धनिकः उक्तवान् पश्य मित्र, तव समीपे एव सहस्राधिक मूल्यकानि वस्तूनि सन्ति, तथापि त्वम् आत्मनां दुर्बलं मन्यसे। सौभाग्येन वयं मानव जन्मः प्राप्तवन्तः, अस्य सफलतार्थ प्रयत्नं कुरु इति गच्छ शुभं भवतु इति। तब अमीर व्यक्ति बोला देखो मित्र, तुम्हारे पास हजारों से अधिक मूल्यवान वस्तुएं हैं, फिर भी क्यों तुम स्वयं को दुर्बल मानते हो। सौभाग्य से ही हम सब मनुष्य के जन्म को हमने प्राप्त किया है, इसे सफल बनाने की कोशिश करो, यहाँ से जाओ, आपका कल्याण हो। ठीक है। तस्मात् दिनात् भिक्षुकः भिक्षाटनं त्यक्त्वा परिश्रमेण कृत्वा सगौरवं जीवन यापनम् आरब्धवान्। अतः एव सज्जनाः वदन्ति आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्यत् समो बन्धुः कृत्वा यनं नावसीदति। उसी दिन से वह भिखारी भीख मांगना छोड़कर परिश्रम से पैसा रोजगार करके आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन बिताना शुरू किया। इसलिए हमेशा सज्जन कहते हैं आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम के जैसा हमारा कोई मित्र नहीं है। जो परिश्रम करता है वह कभी भी दुखी नहीं होता। ठीक है, क्लियर है बढ़िया से। चलिए, अगर क्लियर है बच्चे तो इसके साथ हमारा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन तो कंप्लीट हो गया जी। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से पसंद होगी। अगर कोई डाउट है तो बच्चे कमेंट बॉक्स है ही, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर कोई डाउट नहीं है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे। और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा उनको इस वीडियो को उठा के शेयर करेंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।